जो राहुल गांधी जी बोलते हैं वो करते हैं 100%। जब एक बाप अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो इतना बड़ा देश है, तो एक प्रधानमंत्री सबकी इच्छा कैसे पूरी कर देगा? गांधी जो है, राहुल गांधी शेर है, एक शेर है, शेर अकेला चलता है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आज चाहें तो आज ये जंग 1 मिनट में रुक जाएगी, खाली इनके कहने पर ही में। रूबी का लियाकत ऐसे बहुत से मतलब घटिया पत्रकार हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता। तो देखिए इजराइल पर हमला होता हुआ, जबकि इजराइल हमला कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता में काफ़ी सरगर्मियां देखने को मिलती है, लेकिन उससे पहले 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। कहा जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव होंगे वो फाइनल मैच होगा, और जो अभी 5 राज्य के चुनाव होने हैं वो एक सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए शादाब चौधरी और मेहताब हिंदुस्तानी जो कांग्रेस समर्थक हैं, इन दोनों से बात करेंगे। इन दोनों की क्या राय है, क्या कहेंगे चौधरी जी? 5 राज्यों के चुनाव कहा जा रहा है कांग्रेस आ रही है। 5 राज्यों में जो चुनाव है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस तो पहले ही आई हुई पड़ी हुई है। क्योंकि कांग्रेस जो है इसका जो है अभी फ़िलहाल जो है वो अपना जो है राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है। एक राज्य जो है और उसमें मिली जुली है। भाई बीजेपी के पास जो है केवल जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अलावा और जो है अपना एक सहयोगी उसमें से है पार्टी में। अब रहा सवाल ये कि ये जो 2023 में जो चुनाव चल रहा है, जिसे सेमीफाइनल बोल रहे हैं, सब मतलब अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है। ये विधानसभा है, लोकसभा आएगी तो कुछ और होगा। और आदमी विधानसभा में वोट दे देता है, मान लो राज्य बाई राज्य के हिसाब से, और लोकसभा में जब वोट डालने जाएगा वो देगा सेंटर के हिसाब से। यानी आपके कहने मतलब है कि भले अगर कांग्रेस राज्य में आ जाए लेकिन केंद्र में मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो लोकसभा में ये कांग्रेसी उसमें जो है पूरा प्रदर्शन कर पाए, ऐसा नहीं है कहीं से कहीं तक फिलहाल। अब रहा सवाल ये कि अब जो आने वाला टाइम है, ये तो इन 5 राज्यों के बाद ही स्थिति खुल के आएगी। क्या कहेंगे मेहताब भाई, जिस तरह से कहा जा रहा है कांग्रेस के जितने भी कांग्रेसी दावा कर रहे हैं कि ये सेमीफाइनल जो है 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी कांग्रेस, उसके बाद जो है लोकसभा भी 2024 भी जीतेगी। वहीं चौधरी जी का कहना है कि ये राज्य चुनाव और केंद्रीय चुनाव एक अलग अलग मुद्दा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मेहताब हिंदुस्तानी और सभी को मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अभी बड़े भाई ने कहा कि कांग्रेस आई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है डेफिनेटली। क्योंकि 5 राज्यों में से 5 राज्य हम जीत रहे हैं, और ये भाजपा पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, पूरी जनता देश की भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। आज महंगाई को लेकर, चाहे बेटियों की सुरक्षा को लेकर बात कर लें आप, चाहे किसान पर बात कर लें, पूरी जनता तिराही हुई पड़ी है। और हर आदमी, मजदूर से लेके जो बड़ा व्यापारी है वो तक परेशान है। कांग्रेस तो कांग्रेसी जो होंगे वो विरोध तो करेंगे, लेकिन मोदी जी के 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि केंद्र में फिर से मोदी जी आएंगे, चाहे जितना भी कांग्रेसी वाहवाही कर ले अपना। देखिए, आप 9 साल देखिए उनके बेमिसाल कि हमने इनको लगाकर 16 प्रधानमंत्री दिए हमारे देश ने। और एक ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज एक आपने देखा होगा फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, और इन्होंने इजराइल को समर्थन किया है, शैतान को समर्थन। मतलब एक तानाशाह का समर्थन तानाशाह को ही कर सकता है। और इंसानियत का खून किया जा रहा है वहाँ पर। फ़लस्तीन में बेगुनाह बच्चों का खून बहाया जा रहा है। आज मैंने एक चैनल पर देखा है कि एक अस्पताल पर इतना बड़ा हमला हुआ है कि वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। 20 मिनट पहले की वीडियो देखी तो आज चुप्पी साधे हुए देश के प्रधानमंत्री जी, और वहाँ समर्थन दे देते हैं। और मणिपुर हमारे देश में ही है, वहाँ पर उनका ज़बान नहीं खुलता। इजराइल का जो है समर्थन कर रहे हैं, हमास का जो है वो हमास का मसला है मेन। हमास के समर्थन में तो दे रहे हैं, मगर फ़लस्तीन के समर्थन में फ़लस्तीन के तो प्रधानमंत्री साथ हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है, समझ लो। अब रहा सवाल कल की घटना का, जो घटना इतनी बड़ी उसकी मैं निंदा करता हूँ ज़बरदस्त। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आज चाहें तो आज ये जंग 1 मिनट में रुक जाएगी, खाली इनके कहने पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर चाह लें तो आज उनके कहने पे ये जंग रुक सकता है। देखिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की गोदी मीडिया हो, जो नचनिया गोदी मीडिया है, आप देखिए सारा गोदी मीडिया वहाँ का कवरेज दिखा रहा है। क्या इनको शर्म आती है? फ़लस्तीन में जाके दिखाएं कि क्या उन पर बेरहमी से हमले हो रहे हैं, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को मारा जा रहा है, और इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है बमों का। तो दिखा रही है रूबी का लियाकत ऐसे बहुत से
मतलब घटिया पत्रकार हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, तो देखिए इजराइल पर हमला होता हुआ, जबकि इजराइल हमला कर रहा है, उधर रॉकेट छोड़ रहा है। और इन नचनियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने देश में मणिपुर होने के बाद जब वीज़ा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, आपको शर्म आती है? क्योंकि वहाँ तुम्हारे बाप की जो है सरकार है, आप डरते हो। ये चाटू करता कर रहे हैं और इन्होंने देश का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए हमारे देश के जो अब तक के जितने प्रधानमंत्री आए हैं वो आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन के साथ रहे, लेकिन भाजपा से ही थे वो भी, उनका हमेशा साथ जब वो खड़े रहते थे, फ़लस्तीन के साथ खड़े रहते थे, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, हमेशा इंसानियत के साथ खड़े होते थे। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आई स्टैंड विद इजराइल का समर्थन करते हैं। नहीं, इजराइल का समर्थन करने वो जो है उसका हमाश का करके लेके चल रहे हैं, मतलब वो हमास वर्सेस जो अब इजराइल का मैटर के मामले को देखते हुए कर रहे हैं। बाकी उन्होंने एक ट्वीट में भी कहा है कि मैं जो हूँ उसका साथी हूँ, फ़लस्तीन का साथी हूँ, मगर ये खुद भी कहा है। लेकिन जो इजराइल जो हमला कर रहा है, लगातार जो अटैक कर रहा है, तो उसमें तो जो गाज़ा पट्टी में जो अटैक कर रहा है, तो ये फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं ना, वो उसमें जो है वो गलत हो रहा है उनके साथ, जो है जो उनके लिए भाई इतना वक्त हो जाए जिससे कि वहाँ से वो निकल सकें। जो लोग मारे जा रहे हैं, मैं उसकी बहुत बड़ी निंदा करता हूँ। मेरा भाई जो छोटा जो हिंदुस्तानी साहब जो हैं, मैं इनकी बात से बड़ा सहमत रहता हूँ हमेशा, और मेरे ये बहुत पुराने साथी भी हैं। तो उसके साथ साथ बेशक ये कांग्रेस के पक्ष में हैं, मगर ये एक सेकुलर आदमी भी हैं, ये सेकुलर बात भी करते हैं, और हम लोग सेकुलर के हिसाब से कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी बिरादरी, किसी धर्म का आदमी हो, उसके साथ जो है इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए कि वो बेगुनाह मारा जाए। भाई इतना वक्त दे दिया जाए जिससे कि वहाँ से वो लोग। चलिए अब देश की बात करते हैं, सही मुद्दे पे आते हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या लगता है बीजेपी कितने 5 राज्य? बीजेपी के पास तो एक राज्य है, आगे ज़्यादा तो बहुत बढ़िया है, बेहतर है, अच्छा हो जाएगा। नहीं आए तो एक ही तो जाएगा, एक ही जाएगा ना। आपको ये भी लग रहा है कि मध्य प्रदेश भी भाजपा हार सकती है? नहीं कहा सकते। अभी क्या वोट पड़ गई जो मैं कह दूँ चला गया मध्य प्रदेश? अभी वोट थोड़ी पड़ गई, कोई काउंटिंग थोड़ी हो गई। अरे आपने बात क्या काउंटिंग हो गई जो मैं कह दूं कि चला गया राज? कांग्रेस सरकार का जो मैनिफेस्टो आया है इसमें क्लियर किया, घोषणा किया गया है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जो राहुल गांधी जी बोलते हैं वो करते हैं 100%। मिजोरम में थोड़ा सा संकोच था, मगर अब हम मिजोरम भी जीतेंगे। और मैंने एक कविता लिखी है अंधभक्तों पर, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाऊं? देखिए, तुम पेट पर लात तो मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे? तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे? तुम लोगों का कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से हिंदुस्तानी निकलेगा, तुम कितने हिंदुस्तानी मारोगे? ये आपस में भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, नफरत का बाजार लगा रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और सुनिए, नहीं होनी चाहिए कोई धर्म की किसी भी तरह की राजनीति। देखिए, तेल बेच दिया, ठीक है, तेल बेच दिया और रेल बेच दिया हवाई अड्डा। अब क्या करेंगे बेचारे जेपी नड्डा? मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि आज देश में खाली मुझे आप बता दीजिए कि कोई बुनियादी काम हुए हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद शर्म से सर झुकाना पड़ता है। पूरी दुनिया उनको जानती है कि वो कितने झूठे और मक्कार और फ्रॉड प्रधानमंत्री हैं। अभी गूगल से आप पूछ लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठे कह रहे हैं। क्या कहना आपका? देखिए, ये मर्यादा से बाहर हो रहे हैं, मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको इज्जत और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए और वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं हमेशा आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही हो, लेकिन सम्मानित पद पे हैं। देखिए, राहुल जी हैं, मैं उनके भी कोई गलत नहीं बोल सकता, चाहे वो समाजवादी का हो, किसी का हो, मैं नहीं बोल सकता। उसकी हम लोग वो बड़े लीडर हैं, हम लोग उनके सम्मान के लिए करेंगे। भाई हम लोग, मेरी ये आदत नहीं है कि ठीक है उनके दिल में अंदर से गुबार उठाए और वो जो है अपनी भावना को उन्होंने रख दिया, वो उनका मैटर है। बहरहाल मैं भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री साहब हो, या हमारी पार्टी से आया हो या अन्य पार्टी से हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके जो है वो है इस तरह से बोला जाए। मेरी ये राय नहीं है। देखिए, निकालते आ गया देश का सबसे फेंकू इंसान कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। गूगल झूठ तो नहीं बोलेगा। ये तो देखो ऐसा है, ये तो बहुत चीज़ें चलती रहती हैं कि कौन फेंक रहा है, कौन नहीं फेंक रहा है। देखो, सारे मुद्दे किसी ने ना पूरे किए। जब एक बाप अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो इतना बड़ा देश है, तो एक प्रधानमंत्री सबकी इच्छा कैसे पूरी कर देगा, आप बताइए। तो क्या लगता है 2024 में पीएम मोदी फिर से बनेगी? 2024 में अभी ये ठीक है, सर्वे आ रहे हैं, अपना सर्वे है, कोई कम बता रहा है, कोई ज़्यादा बता रहा है, कुछ मीडिया 100% बीजेपी को बता रही है, कोई नहीं बता रही। ये तो अब चुनाव परिणाम जो है उसके होने के बाद पता चलेगा कि कौन आया, कौन जीतेगा। अभी नहीं, क्या चुनाव का लास्ट वाला दिन तक जो है वोटर बदल जाता है। यानी सभी पार्टियां आपने अपना दावा करती है, लेकिन परिणाम आने के बाद ही समझ में आएगा कि कौन किसकी सरकार बनेगी। उससे पहले जो है कहना, दावा करना
ठीक नहीं है। सर्वे है, सर्वे में चल रहा है, उलट पलट चल रहा है, कभी कोई आगे चल रहा है, कभी कोई आगे, ये चल रहा है बराबर। मध्य प्रदेश का जो मैनिफेस्टो हुआ है उसमें घोषणा किया गया है कि 500 रुपये में सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलेगा और महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन भी दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि इसके विकल्प में भाजपा भी कोई अच्छा स्कीम लेकर के आएगी? असर तो देखो, अगर कोई ऐसा आता है और बात सच्ची है तो असर कुछ ना कुछ तो पड़ता है, हम भी जानते हैं असर पड़ता है। अब उसको पूरा कर देंगे तो शायद हो सकता हो इस बात का 500 रुपये सिलेंडर का हो सकता हो कि लोकसभा पे भी असर पड़ जाए, मैं भी इस बात को कहता हूँ। मगर उसके साथ साथ जब भी कहूँगा जब उसको कोई आदमी पूरा कर दे। जो घोषणा की गई है क्या उसको पूरा करेंगे तभी? वही बात वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए, हम झूठे वादे नहीं करते, हम जुमलेबाजी नहीं करते। जो कांग्रेस कहती है वो करती है, चाहे आप उठा के देख लीजिए इतिहास। राहुल गांधी एक ऐसा आर्यन मैन है और देश को ज़रूरत है तो ऐसे ही प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो जनता के बीच में रहे, मजदूर के बीच में, बेटी के बीच में जाए। ऐसे ही प्रधानमंत्री को ज़रूरत है। देश को बहुत सख्त ज़रूरत है पढ़े लिखे। राहुल गांधी कभी किसान के बीच में खेत में चले जाते हैं, कभी कुली के पास चले जाते हैं। राहुल गांधी कभी उनके पास रिक्शा वाले को बैठा करके खाना खिलाते हैं। इसको कैसे देखते हैं? अभी उनके पास फ्री टाइम है। क्या है? फ्री टाइम है। वो अभी इस टाइम पे फ्री बैठे हुए हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। क्योंकि अभी देश में जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या चले जाएंगे? किसी कीमत पे नहीं जा सकते। अगर कोई गया हो तो मुझे बताओ ना। अब तक पीएम मोदी जो देश के लिए 18 घंटा काम करते हैं, राहुल गांधी तो कुछ नहीं, फ्री है, इसलिए लोगों के बीच जाते हैं वो। देखिए, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी शेर है, एक शेर है। शेर अकेला चलता है और जब शेर जंगल में पहुंचता है या कहीं भी पहुंचता है ना, उसका एरिया नहीं होता, उसका पूरा इलाका। नरेंद्र मोदी भी 56 इंच का सीना रखते हैं। कोई 56 इंच का सीना नहीं है, 6 इंच का सीना हो गया उनका। देख लिया उन्होंने क्या क्या वायदे करे थे। चीन, पाकिस्तान सब थर-थर कांपती है उनसे, उनके लाल आंखें से। अरे कोई नहीं कांप रहा। अगर कांप रहा है तो मीडिया पे कांप रहा है। ये फेंकू मीडिया, जैसे इनके देश के ये प्रधानमंत्री वैसे ही फेंकू मीडिया। कोई नहीं कांप रहा जी। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो जो अपने जगह पे कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है। देश में आज भी सारे मुल्क जो है, जितना भी है, बहुत मुल्क जो है हमारे भारत का इतना सम्मान और इज़्ज़त कर रहे हैं। वो उसकी एक कारण है, हमारी यहाँ की जनता ने ऐसा प्रधानमंत्री चुना है उसकी वजह से उनके लिए सारा पूरा वर्ल्ड उनकी इज़्ज़त, उनका सम्मान कर रहा है। इस बात का कि काम चाहे वो जितना भी कर रहे हैं मगर वो मजबूती का काम कर रहे हैं। जी, क्या कहना है? परिवारवाद पे बात हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री परिवारवाद पे बात कर रहे थे। क्या मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि अमित शाह का बेटा ये परिवारवाद नहीं है? बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है अनुराग के पिताजी, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बताइए आप मुझे। राहुल गांधी को के इंटरव्यू को इस गोदी मीडिया ने इतना डरा हुआ है, गोदी मीडिया, राहुल गांधी जी से, कि उसको हटा दिया, दिखाया नहीं। तो देखिए किस हद तक, मतलब अपने ये जो इनके पापा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कितना डरे हुए हैं ये मीडिया वाले। देखा कि आपने एक तरफ जो मेहताब हिंदुस्तानी जो कांग्रेस समर्थक हैं, दूसरी तरफ जो है शादाब चौधरी जी, दोनों ने अपनी बातें रखी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और अभी जो 2023 में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।